अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर वाइब्स विद सना की 6th एपिसोड। आज हमारा सेकंड डे है मस्कत में और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और रेडी होकर हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद फिर हम रवाना हो जाएंगे सलाला के लिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जल्दी निकलना है। असल में 10 आवर्स की ड्राइव है और फिर बीच में रुकते हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लगता है। कोशिश हमारी यही है कि दिन के टाइम में जो है वो सलाला पहुंच जाएं, क्योंकि अभी 7:30 बज रहे हैं और हम तकरीबन 8 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे। दिन के टाइम में पहुंचने का मकसद ये है कि सलाला जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे डेंस फॉग भी होती है, कभी बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि दिन के टाइम पहुँचें, रात में ड्राइविंग ना करें क्योंकि रात में ड्राइविंग काफ़ी डेंजरस साबित होती है और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी होते हैं। हम सलाला के लिए निकल चुके हैं। 1016 किलोमीटर का जो है वो रास्ता है और 9 आवर्स 45 मिनट्स की ड्राइव है। तकरीबन 10 घंटे की ही ड्राइव है और अगर मेरे मियाँ को बीच रास्ते में नींद ना आई तो इंशाल्लाह हम जल्दी सलाला सही सलामत पहुँच जाएंगे। हमारे पास मस्कत में एक ही दिन था एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम लोगों ने जितनी चीज़ें हो सके एक्सप्लोर कर ली। लेकिन आप लोगों को मैं और जगहें सजेस्ट करूंगी, जिसमें एक है फेंस बीच, एक है बिमा सिंह होल और एक है शार्क वैली। तो इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करना ना भूलिएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि मस्कत करीब है और सलाला थोड़ा दूर है। सलाला दुबई से भी 12 आवर्स की ड्राइव पर है, तो इसलिए हमें आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, नहीं तो हम और जगहें भी एक्सप्लोर। हम लोग सलाला की तरफ जा रहे हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है, तो मनाम ने सोचा कि वो नैप ले ले। मनाम तो सो गई है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? जी, मुझे भी नींद आ रही है। आप आ जाए ड्राइविंग सीट पे, मैं सोता हूँ। चलें ठीक है, मैं ड्राइविंग सीट पे जाऊंगी तो फिर वीडियो कौन बनाएगा? पब्लिक वॉशरूम की वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि जो चीज़ मुझे ओमान में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि यहाँ के जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं, जो कि पेट्रोल पंप्स पे हैं या जो सहराओं के बीचों बीच इस तरह से कंटेनर की फॉर्म में बने हैं, वो सब बहुत साफ़ हैं। वहाँ सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम है और सफाई करने वाले भी मौजूद हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब सऊदी गए थे तो हमें वॉशरूम्स गंदे मिले थे और कुछ जगहों पे साफ़ थे, कुछ जगहों पे गंदे थे। लेकिन ओमान में हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा। 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोगों ने एक स्टॉप पे स्टे किया था और यहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़ी थी और लंच भी हमने यहीं पे किया था। बहुत ही खूबसूरत सा हम लोगों को यहाँ पे एक कैफ़े मिल गया था जिसका एम्बियंस बहुत अच्छा था और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा हुआ था। झूले लगे हुए थे यहाँ पर, तो हम लोगों ने झूमते झूमते यहाँ पे खाना खाया और फिर उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सफ़र करते करते शाम हो गई है और अभी भी सलाला जो है वो 2 घंटे की ड्राइव पर है। हम फाइनली दोफा रीजन में एंटर हो चुके हैं और सलाला कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। देखिए गाइस, ये हम लोग आ चुके हैं सलाला और सलाला में ऊपर पहुंचने के बाद नहीं, आप नॉट अंडर टनल, ये वो है सारी की सारी फॉग है। या तो ये फॉग है या फिर ये बादल है और ये इस तरह का कुछ मंजर है। ये बादल आ गए पर हम नीचे। टाइम हो रहा है 7:30 और अभी भी हमें पहुंचने में 46 मिनट्स हैं और मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है सच में, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम लोग चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे सामने ट्रक्स खड़े हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं और हम रॉन्ग वे पे हैं। लेकिन जब हम करीब पहुँचे तो पता चला कि चेक पोस्ट पे फॉग लाइट्स ऑन हुई हुई हैं और यहाँ पे पुलिस आपको रोकेगी। जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपका लाइसेंस चेक करते हैं और लाइसेंस चेक करने के बाद आपको सजेस्ट करते हैं कि आगे जो है वो रोड लाइट्स थोड़ी सी डिम है या कहीं कहीं पे रोड लाइट्स बंद भी हैं, तो आप ड्राइविंग स्लो करें। मैक्सिमम स्पीड लिमिट यहाँ पर 60 है, लेकिन आप कोशिश करें कि और स्लो ड्राइव करें और दूसरी गाड़ियों का भी ख्याल रखें। फॉग की वजह से विजिबिलिटी पहले ही कम थी, लेकिन थोड़ा सा आगे गए तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब ड्राइविंग करना और भी मुश्किल हो रहा था। तो कोशिश करें जब भी इस तरह के रोड ट्रिप पे जाएं जो इस तरह के एरियाज़ हो,
तो वहाँ पे जो बंदा भी ड्राइव कर रहा हो वो काफ़ी एक्सपर्ट हो और सिचुएशन को देख के पैनिक ना होता हो। अक्सर रास्ते ऐसे भी थे जहाँ पे बारिश की वजह से रोड लाइट्स बंद हो चुकी थी। तो आपको पता होना चाहिए अपनी गाड़ी के फंक्शंस के बारे में भी कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो आपने एक्टिवेट करने हैं ड्यूरिंग फॉग, और अपनी फॉग लाइट्स को आपने ऑन रखना है। 30 to 45 मिनट्स की ख़तरनाक ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली सलाला में एंटर हो चुके हैं। सलाला में एंटर होने के बाद आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे खरीफ फेस्टिवल चल रहा होता है मिड जून से लेके मिड सितंबर तक, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं और एक्चुअली ये इनका टूरिस्ट सीज़न होता है। तो खरीफ फेस्टिवल या समर फेस्टिवल को ये लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ईद मनाई जाती है। और यहाँ पे जगह जगह पे मेले लगाए जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे आपको स्टॉल्स लगे हुए मिलेंगे। और जो यहाँ के हिल स्टेशंस हैं वो तो फुल होते हैं, फुल क्राउड होता है वहाँ पे और लोग वहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। खरीफ कहते हैं उस फसल को जो गर्मी में पैदा होती है और मानसून में उसको काटा जाता है। बेसिकली फसल की कटाई की सेलिब्रेशन को ओमानी खरीफ फेस्टिवल का नाम देते हैं। मानसून का सीज़न आते ही और खरीफ फेस्टिवल स्टार्ट होते ही सल्तनत ओमान का सॉदर्न कोस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ग्रीन पैराडाइज में। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और बादलों से ढके पहाड़ एक अलग ही मंजर पेश कर रहे होते हैं। इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है। पहाड़, झरने, झीलें, आबशारें और समंदर, कौन सी ऐसी कुदरती खूबसूरती है जो यहाँ पे नहीं पाई जाती। खरीफ फेस्टिवल में ओमानी अपनी जन्नत नज़ीर वादियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाते हैं और हर जगह पे एक मेले का सा समा होता है। और यहाँ की जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे डिफरेंट सेल्स भी लगी होती हैं। हमारे होटल के पास एक बखूर मार्केट थी जिसका हमने विज़िट किया, तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारी बखूर की फ्रेगरेंसेस परचेज़ करी और वो हमें बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पे वहाँ मिल गई। ओमान के लोकल्स और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग खरीफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने ओमान के सॉदर्न कोस्ट एरिया में आते हैं, जो कि है दुफार रीजन। और दुफार का सबसे बड़ा जो शहर है वो है सलाला। तो मोस्टली लोग अपने टूर को, अपने ट्रिप को सलाला टूर का नाम देते हैं या सलाला खरीफ फेस्टिवल का नाम देते हैं, और लोग ज़्यादातर सलाला में स्टे करते हैं। इस टाइम पे यहाँ के होटल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ना सिर्फ होटल की कॉस्ट बल्कि जो एयर फेयर्स हैं ओमान के वो भी एकदम से राइज़ हो जाते हैं। बहरहाल हमने तो रोड ट्रिप किया था और रोड ट्रिप पे जो भी बजट हमारा आया था इंक्लूडिंग होटल्स, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी लास्ट एपिसोड में। तो इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा। अगेन मिलूँगी एक और एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।